हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए इरोडो का सवाल 1.260 की बात करते हैं। काफी इंटरेस्टिंग सवाल है। इसमें एक माउंट दे रखा है और एक सिलेंडर दे रखा है। सिलेंडर जो है इस माउंट पे फिक्स्ड है और सिलेंडर पे जो थ्रेड वाउंड है उसको पुल कर रहे हैं। तो ये माउंट जो है स्मूथ ग्राउंड पे मूव कर सकता है। सिलेंडर पे जो थ्रेड वाउंड है वो इस एफ फोर्स की वजह से माउंट को भी एक्सीलरेट करेगा और सिलेंडर भी रोटेशन आएगा सिलेंडर में और थ्रेड अनवाउंड होगा। तो यहां पर जो है इसको हमें जो थ्रेड का पॉइंट का एक्सीलरेशन पूछा है उसके लिए माउंट का जो एक्सीलरेशन है वो सिलेंडर का सेंटर का एक्सीलरेशन हो जाएगा और एक थ्रेड पे जो एफ फोर्स लग रहा है उसकी वजह से सिलेंडर के अंदर एंगुलर एक्सीलरेशन आएगा। वो भी एक मोशन का अननोन हमें कंसीडर करना पड़ेगा। तो ये माउंट का पॉइंट है जो सिलेंडर के सेंटर से कोइंसाइड कर रहा है, उसका एक्सीलरेशन एक अननोन हो गया मोशन का। और दूसरा अननोन जो है इसमें जो थ्रेड अनवाउंड होगा सिलेंडर के एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा के टर्म्स में ए प्लस आर अल्फा जो है इस पॉइंट के का एक्सीलरेशन हमें पूछा है। सिलेंडर का मास m1 दे रखा है और माउंट का मास m2 दे रखा है। तो इसमें आप देख रहे हो दो बॉडीज हैं, दोनों का अलग अलग मोशन है। एक का केवल ट्रांसलेशन मोशन है माउंट का और सिलेंडर का ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन मोशन है। तो हम क्या कर सकते हैं कन्वीनियंस के लिए दोनों बॉडीज को सेपरेटली एनालाइज कर सकते हैं। माउंट को अलग मान सकते हैं और सिलेंडर को अलग मान सकते हैं। दोनों के बीच में फोर्स इंटरेक्शन का एक अननोन एफ डैश मान सकते हैं। तो माउंट पे फॉरवर्ड लगेगा, सिलेंडर पे बैकवर्ड लगेगा। माउंट का एक्सीलरेशन सिलेंडर के एक्सीलरेशन के बराबर होगा। सिलेंडर में एक रोटेशन मोशन अल्फा और प्रेजेंट होगा जो माउंट में नहीं होगा। तो ये जो है मैंने दोनों का अलग अलग एफबीडी बना दिया, उससे इक्वेशन जो है लिखने में सहूलियत हो जाएगी। इसकी इक्वेशन में एफ माइनस एफ डैश आएगा और इसकी इक्वेशन में एफ डैश। तो दोनों का कंबाइन करके हम इक्वेशन चाहो तो m1 प्लस m2a भी लिख सकते थे। दूसरी इक्वेशन जो है सिलेंडर के ऊपर टॉर्क की F इंटू आर 1/2 m1 r स्क्वायर इंटू अल्फा। अब यहां पर ये दोनों इक्वेशन में हमारे पास k का एक्सीलरेशन लिखने के लिए a यहां से मिल जाएगा, आर अल्फा यहां से मिल जाएगा। तो a की वैल्यू हो गई f अपॉन m1 प्लस m2 और आर अल्फा की वैल्यू हो गई 2f अपॉन m1। तो जब हमसे पूछा है कि भाई थ्रेड के के पॉइंट का एक्सीलरेशन क्या होगा, तो ए के जो बोल सकते हैं ए प्लस आर अल्फा के बराबर, तो एफ कॉमन आ जाएगा 1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस 2 अपॉन m1। तो इससे आप जो है फाइनल फॉर्म लिख सकते हो m1 इंटू m1 प्लस m2 और न्यूमरेटर में आ जाएगा f आगे ब्रैकेट m1 प्लस 2m1 प्लस 2m2।
तो 3m1 प्लस 2m2 बन जाएगा ये, ए के विल बी एफ इंटू 3m1 प्लस 2m2 अपॉन m1 इंटू m1 प्लस m2। तो ये देख लें मैच कर रहा है क्या, f इंटू 3m1 प्लस 2m2 अपॉन m1 इंटू m1 प्लस m2। तो ये पार्ट तो हो गया हमारा थ्रेड का के पॉइंट के एक्सेलेरेशन का। और उसके बाद पूछा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम t सेकंड्स आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ मोशन। तो क्या करना चाहिए हमें, दो तरीके हैं, या तो f इंटू इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कर दो, या तो वर्क उसके बराबर हो जाएगा, और या दोनों की काइनेटिक एनर्जी लिख दो। तो हमारे लिए आसान क्या है, यदि के पॉइंट का हमें एक्सेलरेशन पता ही है और के पॉइंट पे एफ फोर्स लग रहा है, तो हाफ ए के इंटू टी स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, और एफ का वर्क जो है एफ इंटू एस बोल देंगे। तो एफ इंटू 3m1 प्लस 2m2 अपॉन m1 इंटू m1 प्लस m2, ये तो हो गया ए के, और हाफ ए के इंटू टी स्क्वायर, ये एस हो गया, और एफ से और मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ स्क्वायर आ जाएगा। तो देख लें, एफ स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर इंटू 3m1 प्लस 2m2 अपॉन 2m1 इंटू m1 प्लस m2। तो इस तरह से हमने बड़ा आसानी से इस एफ का वर्क डन जो है के पॉइंट के डिस्प्लेसमेंट से लिख दिया, फोर्स को मल्टीप्लाई करके। तो आप देख रहे हो इरोडो के सवाल जो है ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपको बस सिस्टम को ब्रेक करके इसमें जो है सोचने में काफ़ी आसानी हो जाएगी कि माउंट को अलग सोच लो, सिलेंडर को अलग सोच लो। जब अलग सोचोगे तो इक्वेशन आसानी से लिख पाओगे। थैंक यू।